हेलो मेरे प्यारे बंधुओं, कैसे हैं आप सब। आज नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो पिछले 2 क्लासेस हो गई हैं उत्तर प्रदेश के विशेष सवाल जो विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो मैं इसमें जो है ऑप्शन भी दूंगा और इसका आंसर भी तुरंत बता दूंगा। तो इसको कर लिया जाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश का समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपके जो हैं सॉल्व हैं। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप बैठोगे तो कम से कम 50% क्वेश्चन आप ऐसे हैं जो आप कर ले जाएंगे। उसमें करंट अफेयर जो रहता है इसमें नहीं है। करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो कल हम लोग 40 प्रश्नों तक हो गया था हम लोग का। आज है, शुरू करते हैं 41 नंबर। इसमें पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो सूची 1 है, इसमें जिला है और उसका मुख्यालय दूसरी सूची है। सूची 2 में उसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन इसमें देखिए कैसे दिए गए हैं। तो ए गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर का जो है मुख्यालय होगा नोएडा। बी ज्योतिबा फूले नगर, इसका जो होगा मुख्यालय आपका अमरोहा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संत कबीर नगर, तो इसका 2 नंबर होगा खलीलाबाद। सिद्धार्थ नगर, इसका ऑप्शन होगा नवगढ़। तो ये सब मैच करेंगे आप जब, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। ये देखिए गौतम बुद्ध नगर नोएडा हो गया, और इसका खलीलाबाद हो गया, सिद्धार्थ नगर का नवगढ़ हो गया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है सबसे सर्वोत्तम है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है। तो कल ही आपको एक क्वेश्चन करा दिया गया था, फिर भी देख लीजिए। ऑप्शन ए उज्जैन, बी मथुरा, सी सीतापुर, डी जबलपुर। तो इसमें जो है सीतापुर होगा, जहाँ पर 60,000 ऋषियों ने एक साथ जो है महाभारत का वाचन किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु, डी पाटलिपुत्र। तो इसका ऑप्शन होगा बी लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में किया गया था। स्थापना किसने की थी, तो ये तो आप क्वेश्चन बहुत सारा 2-3 बार रिपीट हो गया। तो किसकी याद में हुआ था, तो ये आप एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें। तो ऑप्शन ए है गैसुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर की स्थापना की थी, और किसकी याद में किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, बी झांसी में, सी प्रयागराज में, डी गोरखपुर में। तो इसका आंसर होगा प्रयागराज में। इसका नाम है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज में है। बहुत पहले क्लास जो किए होंगे जानते होंगे हमारे मित्र साथी जो हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, डी बी है आपका लॉर्ड हार्डिंग, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है विभूति नारायण सिंह। तो इसका ऑप्शन होगा सी मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, ये देखिए पीसीएस मेंस में पूछा गया है, तो हल्के मत लीजिए इस सीरीज को। ठीक है, पढ़ते रहिए। जो आपके तैयारी करने वाले मित्र हैं उनके पास भेज दीजिए, तो उसकी वैल्यू समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1882 की हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया। तो ऑप्शन ए है बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। तो उस समय तकनीकी शिक्षा पर जोर देना, तो समझ लीजिए कोई ऑप्शन सही नहीं है। उस समय तो पढ़ाना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये जो है इसका ऑप्शन सी होगा, प्राथमिक शिक्षा पर जो है हंटर कमीशन जो बना था, तो प्राथमिक शिक्षा पर जो है जोर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें होगा इसका आंसर ए
ऑप्शन इसमें दिया है ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी आपका कृष्णा नदी है। तो कालपी नगर किस नदी पर स्थित है, इस प्रश्न आपसे पूछा है। तो ये आपका है यमुना तट पर, ठीक है। तट यानी जिस शहर में बसा है, तट मतलब एकदम किनारे नहीं होता। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से। कल्प शिक्षा का उद्देश्य जो है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये जो है क्वेश्चन आया था पीसीएस मेंस में। नेक्स्ट स्लाइड, एक सेकंड। एक सेकंड होल्ड करिए। ये देखिए आपका ये प्रश्न पूछा गया था, मैं ही पूछा था पिछली बार, तो कोई कमेंट नहीं किया था। इसमें है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है चित्रकूट में, ऑप्शन सी है कानपुर में, ऑप्शन डी है बांदा में। तो इसका आंसर होगा चित्रकूट में। चित्रकूट में प्रथम जो है विकलांग विश्वविद्यालय खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वजल धारा योजना के बारे में क्या सही है। तो क्या सही इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार के स्वामित्व में है या केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। नेक्स्ट है आपका राज्य और स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है या केंद्र एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, या केंद्र और स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है गृह आवंटन करना, गृह ऋण उपलब्ध कराना, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगारों कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो आश्रय बीमा योजना जो है 2001 में जो स्टार्ट की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य जो था बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, ऑप्शन बी अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, ऑप्शन सी पेंशन तथा बीमा लाभ, ऑप्शन डी है अनुमानित आवासीय सुविधाएं। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा पेंशन तथा बीमा लाभ, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो अप्रैल 1995 में, अप्रैल 1997, अप्रैल 1999 में, अप्रैल 2001 में। तो इसका ऑप्शन सी होगा, अप्रैल 1999 में यह योजना चालू की गई थी, ठीक है। निम्न में से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1 अप्रैल 1999 से शामिल नहीं है। यानी कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई थी, तो कई पिछली स्कीमों को मिला के इसको बनाया गया था। तो कौन इसमें शामिल है, IRDP ये शामिल था, ऑप्शन बी है ट्राइसेम ये भी शामिल था, द्वारका ये भी शामिल था, और JRY ये शामिल नहीं था, जवाहर रीजनल योजना ये जो है आपका ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है बिजनौर में। ऑप्शन ए बिजनौर में, ऑप्शन बी मुरादाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी रामपुर में। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण अर्थात सर्वाधिक रूप से कहाँ पे जो है ये लोग रहते हैं, रामपुर में। ये सर्वाधिक अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं, जो मुस्लिम बहुल लोग हैं ये अल्पसंख्यक में आते हैं, सर्वाधिक रामपुर में है। रामपुर से ही कई बार विधायक रह चुके हैं आपके सपा के सांसद हैं आजम खान जी। हाँ, आजम खान जी वहाँ से रामपुर से कई बार चुने जा चुके हैं, तो वहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? मनरेगा, ऑप्शन ए मनरेगा, ऑप्शन बी ग्राम स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी गंगा एक्सप्रेस वे, ऑप्शन डी JL नेहरू ने RME। तो इसमें कुल मिला के जो है ऑप्शन सी गंगा एक्सप्रेस जो पे जो है ये आपका केंद्र सरकार की योजना नहीं है, ये राज्य सरकार की योजना है। बाकी मनरेगा और ग्राम स्वास्थ्य मिशन ये सब जो है ये सब केंद्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, SC/ST अत्याचार अधिनियम बना ऑप्शन ए 1987 में, ऑप्शन बी 1988 में, ऑप्शन सी है 1989 में, ऑप्शन डी है 1990 में। तो इसका सबसे सटीक आंसर है 1989 में। और 1989 में ही उत्तर प्रदेश में उर्दू को राज्य की भाषा यानी उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है? तो ऑप्शन ए है कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा। ऑप्शन सी है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। नेक्स्ट है आपका डी कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। तो इसका सबसे छोटा जो पूछा वन्यजीव विहार ये आपका कछुआ वन्यजीव विहार है जो कि वाराणसी में है। और सबसे पहला पूछा जाए तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला जो है वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 1/4 भाग, ऑप्शन बी 1/2 भाग, ऑप्शन सी 1/5 भाग, ऑप्शन डी है 1/3 भाग। तो इसका आंसर होगा 1/3 भाग जो है आपका भौगोलिक क्षेत्र जितना है उस पर 1/3 भाग जो है वृक्ष या पेड़ पौधे रहने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ग्रेनाइट से पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं तो कहाँ बनाए जाते हैं? ये ऑप्शन पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है ललितपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी चुनार में, ऑप्शन डी चुर्क में। तो इसका आंसर होगा चुनार में। ठीक है, प्रदेश के सर्वप्रथम 1957 में प्रदेश के सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? अभी आपको बताए भी थे। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में जो है यही जो है सर्वप्रथम इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ। ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बृहद पूछा जाए तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि? ऑप्शन ए है शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है आपका जैविक कीटनाशकों का तथा उर्वरकों का प्रयोग बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आंसर है इसका पक्षियों के वास स्थान में कमी आ रही है। ठीक, क्योंकि वृक्ष काटे जा रहे हैं। ऑप्शन डी है यानी ऑप्शन 4 नंबर इसमें दिया है कीटनाशक रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग बढ़ रहा है, ये जो है नुकसान करता है। इसका ऑप्शन 3 और 4 सही है, यानी इसमें ऑप्शन में दिया है ऑप्शन इसमें जो दिया है एक में दिया 1 और 2, बी में दिया 2 और 3, ऑप्शन सी में दिया 3 और 4, ऑप्शन डी में दिया 1 और 4। तो इसका जो है आंसर होगा 3 और 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है? ऑप्शन ए ललितपुर जिले में, ऑप्शन बी है झांसी में, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन डी है हमीरपुर में। तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम का पूछा जाए यूरेनियम का पूछा जाए तो ये एल्युमिनियम होगा तो सोनभद्र होगा, वहाँ पे बनता है। और जैसे यूरेनियम पूछा जाए तो ललितपुर होगा, एकमात्र ऐसा जिला है ललितपुर जहाँ पे जो है यूरेनियम बनाया जाता है या उपलब्ध है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन है,
अब कथन दिया है और कारण दिया, ठीक है। वन नवीनीकरण संसाधन है, ठीक। तो कारण दिया है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए दिया गया है, ए और आर सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी है ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर होगा बी, ए और आर सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। देखिए, नवीनीकरण का मतलब होता है जो नए वृक्ष हैं, और अगर आप नई वृक्ष के चक्कर में रहेंगे तो उनको बढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो पुरानों को भी वैल्यू दी जाती है। अगर नए ही रहेंगे तो पर्यावरण गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। हाँ, ये बात है, पुराने भी रहें नए रहें तब जाके पर्यावरण गुणवत्ता बढ़ सकती है। ये सब ये सही होगा, इसलिए ऑप्शन इसका बी होगा, ठीक है, 65 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी है 1995 में, ऑप्शन सी है 2001 में, ऑप्शन डी है 2005 में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2001, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। एक ग्रीन मफलर भी बन के क्वेश्चन आया था, पीसीएस में पूछा गया था, ग्रीन मफलर जिसे कहते हैं। तो ग्रीन मफलर होता है जब आप हाईवे पर निकलेंगे तो आसपास देखिए वृक्ष लगे रहते हैं, तो जितने भी धूल पत्थर जो भी निकलते हैं तो उसी वृक्षों पर रुक जाते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। इसीलिए ग्रीन मफलर को बोला जाता है वृक्षों को, जो सड़क के किनारे लगे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन ए है मथुरा से, ऑप्शन बी है ऋषिकेश से, ऑप्शन सी है गोरखपुर से, ऑप्शन डी है वाराणसी से। तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। गोरखपुर से ही कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है। पत्रिका और साहित्यकार कृति सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं ना, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। प्लेलिस्ट बनाए हैं और उसमें बाहर ही हम लिख दिए हैं, हाँ, टाइटल डाल दिए हैं, तो आप खोज सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना हो खोज के देख सकते हैं। इसीलिए हम प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं, वहाँ पे सब वीडियो पड़ा है आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। एक ए ऑप्शन है खरोष्ठी, बी ब्रह्मी, और सी है आपका देवप्रिय, डी है पाली। तो इसका ऑप्शन बी होगा ब्राह्मी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है यानी स्थित है। ये प्रश्न पीसीएस में 2007 में आया था मेंस में। ऑप्शन ए है बाराबंकी में, ऑप्शन बी है बरेली में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है रामपुर में। तो इसका सर्वोत्तम उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ढेर सारे सवाल आपके हो गए आज के लिए इतना ही, अभी बाकी ढेर सारा है तो कल से कराया जाएगा। जितने भी प्रश्न करा दिए हैं अभी आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी इतना 70 150 क्वेश्चन है कम से कम, तो 80 क्वेश्चन और बचे हैं, लगभग 70 क्वेश्चन हो गए हैं, तो बहुत हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए मित्र जुड़ रहे हैं हमारे, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ से आप जुड़े हैं, कौन हैं, ठीक है। और धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, और अब एक जो है आपका लेखपाल का प्रैक्टिस से डेली करा दिया करेंगे, ठीक है, पूरा एक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।